हैजा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा रोग में जो है ये आंत प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है आंत प्रभावित होता है इससे भी। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? ये होता है माइकोबेटी यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्षय रोग से जो है ये फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है प्रकाश वर्ष का। अगला क्वेश्चन है समुद्री दूरियों को किस में मापा जाता है? समुद्री दूरियों को जो है ये नॉटिकल मील में मापा जाता है। माइक्रोन जिसे इसी माइक्रोन का संकेत है ये कितने मीटर की तुल्य होता है? ये होता है 10⁻6 मीटर की तुल्य होता है माइक्रोन। अगला क्वेश्चन जो है ये होता है कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त घड़ी कौन सी होती है? ये होती है क्वार्टर जो घड़ी। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा की इकाई क्या है? ऊष्मा की इकाई जो है ये होती है कैलोरी। अगला क्वेश्चन है किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा की इकाई क्या है? ये है ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन है चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? ये होता है जड़त्व के कारण से। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संवेग। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना किस नियम का उदाहरण है? यह न्यूटन का तृतीय नियम गति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन है किस बल के अभाव में वस्तु का यानी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है? ये अभिकेंद्रीय बल के अभाव में। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? ये होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में करता है? ये करता है विद्युत ऊर्जा में। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपग्रह। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है उस न्यूनतम वेग को क्या कहा जाता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता? ये प्लाइन वेग के कारण। अगला क्वेश्चन है दाब का सही मात्रक क्या है? तो दाब का सही मात्रक पास्कल है या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। अगला क्वेश्चन जो है ये है द्रव का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? ये मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है जल में नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? ये होता है घट जाता है। अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये पड़ता है श्यानता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे कान कितने हर्ट्ज तक की अधिकतम आवृत्ति को सुन सकते हैं? तो हमारे कान जो है ये 20,000 हर्ट्ज जिसे 20 HZ भी कहा जाता है शब्द में इतनी अधिकतम आवृत्ति को सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किसकी चाल के बराबर होती है? ये होती है प्रकाश की चाल के बराबर। अगला क्वेश्चन आती है गामा किरणों की खोज किसने की? गामा किरणों की खोज जो है बेकुरल ने किया। अगला क्वेश्चन है एक्स किरणें की खोज किसने की? ये होती है रॉन्टजेन ने की। अगला क्वेश्चन जो है यह दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर जो है ये क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है अशुद्धि मिलाने से द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये द्रव का क्वथनांक जो है ये भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है एंडोस्कोपी तकनीक जो पेट अवस्था शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए प्रयोग की जाती है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है जो वस्तु इस समय प्रकाश उत्पन्न करती है वे क्या कहलाती है? वे जो है प्रादीप्त वस्तुएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन जो है यह आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग नीला जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? ये लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है। अगला क्वेश्चन है किसी लेंस की क्षमता +5D है वह किस प्रकार का लेंस है? वो जो है वो उत्तल लेंस है एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन है एक लेंस की क्षमता -2D है किस प्रकार की लेंस है? ये जो है ये एक अवतल लेंस है। अगला क्वेश्चन जो है यह जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं उनका रंग कैसा होता है? उनका रंग जो है काला होता है। अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है अपेक्षिकता अथवा सापेक्षता सिद्धांत पे। अगला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में समय का मूल मात्रक और संकेत क्या है? तो वह है सेकेंड। अगला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में पदार्थ का परिमाण का मूल मात्रक और संकेत क्या है? वो होता है मोल। अगला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक और संकेत क्या है? यह केल्विन। अगला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक और संकेत क्या है? ये होता है कैंडेला। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विस्थापन। अगला क्वेश्चन है त्वरण का सही मात्रक क्या होता है? त्वरण का सही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर प्रति वर्ग सेकंड इसे सेकंड स्क्वायर कहते हैं जिसे। अगला क्वेश्चन है ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी की अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? ये जड़त्व के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? यह होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन जो ये है
दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है वस्तु का भार किस दिशा में कार्य करता है? ये करता है गुरुत्वीय केंद्र से ठीक नीचे की ओर जाने पर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये पता है कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई का क्या कारण है? ये होता है वायुमंडलीय दाब की कमी का कारण। अगला क्वेश्चन है घनत्व का सूत्र क्या है? तो घनत्व का सूत्र यही होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अगला क्वेश्चन वस्तु के घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है अपेक्षिक घनत्व। अगला क्वेश्चन है नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान है? समुद्र के जल का घनत्व जो है ये अधिक होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन आप लोगों को बता देते यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है किस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? ये कहता है केशिकत। अगला क्वेश्चन है लालटेन या लैंप की बत्ती में किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है? केशिकत्व के कारण चढ़ता है। वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर यह पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपेक्षिक घनत्व। अगला प्रश्न है नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान है? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व जो है ये अधिक होता है नदी के जल की अपेक्षा। अगला प्रश्न है किस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं केशिकत्व। अगला क्वेश्चन है लालटेन या लैंप की बत्ती में किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है? तो ये चढ़ता है केशिकत्व के कारण। अगला क्वेश्चन है कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आवृत्ति। दोस्तों वीडियो में सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसके अगले पार्ट को भी जरूर देखने का प्रयास कीजिए। इससे पहले भी इसका पार्ट चैनल पर अपलोड है, उनको भी जरूर देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है? तो आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है ये देख लीजिए। n बराबर 1/t, जहाँ n जो है आवृत्ति है और t जो है आवर्तकाल है। अगला क्वेश्चन है यदि गर्मियों में लोलक की लंबाई l तब बढ़ जाएगी तो उसके आवर्तकाल t पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो t जो है वो बड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि सर्दियों में लोलक की लंबाई l कम हो जाए तो उसके आवर्तकाल t पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो है वो भी कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर के अंदर विकसित ट्यूमर का पता लगाने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो उनमें किया जाता है प्रस्रवित तरंगों का। अगला क्वेश्चन है ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? ध्वनि जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग की उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? तो ये क्या है मैक्सवेल ने। अगला प्रश्न है चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है एक्स किरणें का उपयोग। अगला क्वेश्चन है कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? ये रहता है 1/10 सेकंड तक, 1 से 10 सेकंड तक। यानी कि दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। टोटल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगला क्वेश्चन है एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? तो एकॉस्टिक विज्ञान जो ये ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का तापमान जो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में। और स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? तो सेल्सियस पैमाने पर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध है? तो C/5 बराबर F-32/9 इसका संबंध है। अगला प्रश्न बंद कमरे में पंखा चला देने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप जो है ये बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये आभासी होता है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है? तो उसमें है निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है किंतु पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है? तो उसमें जो है दूरदृष्टि दोष है। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है दो लेंस जिनकी क्षमता P1 व P2 है उन्हें संपर्क में रखने पर संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी? तो हो जाएगी P बराबर P1 प्लस P2। अगला प्रश्न जो है ये है रेगिस्तान में मरीचिका का बनना क्या है? तो यह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उसमें होता है परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश का तरंग सतह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये किया गया हाइगेंस के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने कहा था? यह कहा था मैक्सवेल ने। अगला प्रश्न है आइरिस जिसे पुतली कहा जाता है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है आंख पर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है किसी तारे के रंग से किस बारे में पता चलता है? तो उसमें जो है उस तारे के ताप
के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा प्रकाश सबसे अधिक अपरावर्तित होता है? तो वो जो है वो बैगनी प्रकाश सबसे ज़्यादा जो है अधिक अपरावर्तित होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? यह है सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, सेरिबेलम क्या कार्य है? तो सेरिबेलम का कार्य जो है यह है शरीर का संतुलन बनाए रखना। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लिगामेंटस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है? तो मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या जो है ये 639 पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एसटीएच हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो है मुख्य कार्य है हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है, एसटीएच हार्मोन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो उसमें होता है बोनापन रोग। अगला प्रश्न है, आउटो ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? यह है थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? यह होता है आयोडीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लरो एवं उरो हार्मोन। अगला प्रश्न है, एड्रीनेलिन हार्मोन अधिक मात्रा में कब उत्सर्जित होता है? तो यह होता है उत्तेजना के समय में अधिक उत्सर्जित होता है। अगला प्रश्न है, अंडवाहिनी के परिवर्धन को कौन सा हार्मोन पूर्ण करता है? तो यह करता है एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है? यह करता है प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न है, ओवरीसन से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है लेरिंक्स या स्वर यंत्र। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन जो ये आरबीसी के द्वारा होता है, यानी आरबीसी के लाल वर्णक हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीश्वसन से कितने एटीपी का अणु प्राप्त होते हैं? ये होता है 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, काली खांसी रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह होता है श्वसन तंत्र। अगला प्रश्न है, कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की? क्या था रॉबर्ट कोच ने। कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ये क्या था रॉबर्ट कोच ने। अगला प्रश्न है, ELISA इलिसा किस रोग की जांच करने की एक प्रणाली है? तो ये जो है ये HIV एड्स रोग के जांच करने की एक प्रणाली है। अगला प्रश्न है, HIV पॉजिटिव लोगों के लिए वर्तमान में किस तकनीक की व्यवस्था की गई है? तो ये क्या गया है एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी, जिसे ART शॉर्ट में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? ये होता है एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से। अगला प्रश्न, अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अस्थियों यानी हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई है बेल। अगला प्रश्न है, डेसीबेल किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1/10 बेल के बराबर डेसीबेल होता है। अगला प्रश्न जो है यह है, अपकेंद्रीय बल की दिशा क्या होती है? तो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है अपकेंद्रीय बल की दिशा, अपकेंद्रीय बल की दिशा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है और यदि डोरी टूट जाए तो उसे अपना भार कितना प्रतीत होगा? तो 0 के बराबर प्रतीत होगा उसका अपना भार। अगला प्रश्न को आपका प्रश्न बताने से पहले आप लोगों को बता दें कि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन हम, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए लिफ्ट में बैठे व्यक्ति के सिर पर रखे बोझ का भार कितना होगा? तो वो भी 0 के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, वह बिंदु जिस पर समस्त भार कार्य करता है चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गुरुत्व केंद्र। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहला पार्ट चैनल पर अपलोड है, इसके नेक्स्ट पार्ट भी जल्द अपलोड होने वाले हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। अगला प्रश्न है, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? ये कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, गुरुत्व जनित त्वरण का मान कितना होता है? ये होता है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किसका एक उपग्रह है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला प्रश्न है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दाब। अगला प्रश्न है, दाब किस प्रकार की राशि है? तो दाब जो है ये एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, सभी द्रव्यों के क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक बढ़ जाता है। सभी द्रव्यों के क्वथनांक पर जो है दाब का प्रभाव जो है ये क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? तो ये होती है 0 के बराबर। अगला प्रश्न है, प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस लगाई गई प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, किसका नियम है? ये जो ये हुक का नियम है। अगला प्रश्न है, प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या है? यह है न्यूटन वर्ग मीटर या पास्कल। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्यों बढ़ जाता है? तो क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है, इसीलिए बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किसी उपग्रह के अंदर कौन सी घड़ी नहीं चलेगी? तो लोलक घड़ी नहीं चलेगी। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे कम जो है ये गैस में होती है। अगला प्रश्न है,
किसी माध्यम में ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, पारा कितने ताप पर जम जाता है? तो पारा जो है ये 39 डिग्री -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। अगला प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने पर हिमांक बिंदु क्या है? तो हिमांक बिंदु जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? ये है 373 डिग्री केल्विन। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी कितने जूल की तुल्य होती है? ये होता है 4186 जूल की तुल्य। अगला प्रश्न है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा कारण होता है? ये होता है ताप के कारण। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकिरण उत्तम आपी किस नियम पर आधारित है? ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न जो है द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, बायल के नियमानुसार क्या स्थिर रहता है? तो ताप जो है स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स के नियमानुसार क्या स्थिर रहता है? ये रहता है दाब। अगला प्रश्न है, दाब के नियम से क्या स्थिर रहता है? ये रहता है आयतन। अगला प्रश्न है, गैस समीकरण क्या है? तो गैस समीकरण जो ये है PV बराबर RT। अगला प्रश्न है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि दूसरों को प्रकाश में दिखाई देती उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अगला प्रश्न जो है ये वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है वे क्या कहलाती है? वे कहलाती है पारदर्शक वस्तुएं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी? तो अपनी लंबाई का आधा दर्पण की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो इसमें संबंध जो है ये है P बराबर 1/f, जहाँ P लेंस की क्षमता है और f फोकस दूरी है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से प्रतिपादन कौन है? यह है आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना किस नियम के अनुसार की जाती है? ये किया जाता है कूलाम के नियम के अनुसार। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव का सही मात्रक क्या है? तो विद्युत विभव का मात्रक जो है वोल्ट। अगला प्रश्न है, विभवांतर का सही मात्रक क्या है? तो विभवांतर का सही मात्रक है वोल्ट। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है? ये होता है टिन व शीशा का। टिन जो है 63% पाया जाता है और शीशा जो है 37% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चालकता का सही मात्रक क्या है? चालकता का सही मात्रक है ओम1। इसे भी लिख सकते हैं, ये संकेत है या मोह या सीमेंट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? यह होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? यह होना चाहिए अनंत। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो ये जो है AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की रोड किसकी बनी होती है? ये नर्म लोहे की बनी होती है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मीटर का तार किसका बना होता है? तो ये होता है नाइक्रोम का बना होता है विद्युत मोटर का तार, विद्युत हीटर का तार सॉरी। अगला प्रश्न है, घरों में प्रयोग होने वाले यंत्रों को किस क्रम में लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है समांतर क्रम में। अगला प्रश्न जो है ये है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, ठोस पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर छोटे छोटे टुकड़ों बनाए जा सकते हैं क्या कहलाता है? वो कहलाता है भंगुरता। अगला प्रश्न जो है SI पद्धति में घन कोण का मूल मात्रक क्या है? यह है स्टेरेडियन। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चाल। अगला प्रश्न है, चाल किसके बराबर होती है? चाल जो है दूरी बटे समय के बराबर होती है। अगला प्रश्न जो है ये है, गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर कौन सा बल लगाकर वस्तु को संतुलित रखा जा सकता है? ये ऊपरी मुखी बल लगाकर संतुलित रखा जा सकता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे क्या यानी उस वस्तु की क्या कहते हैं? तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न जो है, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, सोलर सेल या सौर ऊर्जा को विद्युत में सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत में क्या करता है? ये करता है सोलर सेल करता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, और जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित जो है ये करता है विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो है ये करते हैं माइक्रोफोन। अगला प्रश्न जो है ध्वनि को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? हो जाएगी 4 गुना। अगला प्रश्न जो है ये है, उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिक्रमण काल। अगला प्रश्न जो है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान कितना होता है? ये होता है 6.67। अगला प्रश्न है, प्लायन वेग कक्षीय वेग का कितने गुना होता है? ये होता है √2 यानी √2 गुना। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का संबंध जो है ये प्लवन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सहसंजक बल।
अगला प्रश्न आप लोग बता देते हैं। अगला प्रश्न, जल की बूंदें किसके कारण गोल होती है? तो जल की बूंदें जो है ये पृष्ठ तनों के कारण गोल होती है। अगला प्रश्न है, पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? तो ये जो है तेल का पृष्ठ तनाव पानी के तनाव से जो है ये कम होता है, इसलिए। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा पहुंचता है? ये पहुंचता है केशिका गतियों के कारण। अगला प्रश्न है, नली में द्रव के प्रवाह की दर को किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? ये किया जाता है वेंटूरीमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आवर्तकाल। अगला प्रश्न है, आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? ये लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है आयतकाल, आवर्तकाल। अगला प्रश्न है, यदि लोलक घड़ी की उपग्रह पर ले जाए तो वह भारहीनता के कारण आवर्तकाल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अनंत। अगला प्रश्न है, किन तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? ये होता है रेडियो तरंगों का। अगला प्रश्न, चमगादड़ कौन सी तरंगे उत्पन्न करता है? ये करता है प्राश्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो वह अपने साथ क्या क्या ले जाती है? तो ये जो है ये एक ऊर्जा अपने साथ जो ऊर्जा ले जाती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? ये संवहन के द्वारा गर्म होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो भी बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने और सेल्सियस पैमाने में क्या संबंध है? यह है K बराबर C प्लस 273.15। अगला प्रश्न है, घड़ी साथ छोटी छोटी पुर्जों को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? ये करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग। अगला प्रश्न है, एक कूलम्ब धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विभवांतर। अगला प्रश्न जो है ये है, विभवांतर किस प्रकार की राशि है? तो विभवांतर जो है एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विद्युत धारा। अगला प्रश्न जो ये है, विद्युत धारा को एम्पेयर में मापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है अमीटर का। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा के लिए उपयुक्त है? यह है प्रत्यावर्ती धारा के लिए। अगला प्रश्न है, घरों की विद्युत धारा कौन सी धारा होती है? ये होती है प्रत्यावर्ती धारा। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विद्युत मोटर। अगला प्रश्न जो है, प्रश्न विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? ये होता है जूल या कूलम। अगला प्रश्न, डायनमो की खोज किसने की? डायनमो की खोज किया था फैराडे ने। अगला प्रश्न जो है, प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है गॉस। अगला प्रश्न, चुंबक में सबसे ज्यादा चुंबकत्व कहाँ होता है? ये होता है ध्रुव पर। अगला प्रश्न, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है इस्पात का। अगला प्रश्न, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? उसका अपवर्तनांक को अगर रूट दो। अगला प्रश्न, फोटोग्राफिक कैमरों या प्राकाशिक यंत्रों में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? ये करते हैं उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है यूरेनियम का। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए इस तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।